Hi everyone. If you ever think about giving up, remember why you held on for so long. Today is 11th 12th June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, mind in a spin, where to begin? Journal to bring order within. Write down your thoughts, it helps a lot. Listen to your heart and you will find a way. Courage is not the absence of fear, but the ability to move forward despite the fear. Study full throttle. ये टेलीग्राम क्विज है एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्वाइन देन दिस इज वोकैबुलरी हैंकर का मतलब होता है लालालियत होना फॉर एग्जांपल फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर और टू डू समथिंग डिसलॉज मतलब हटाना नॉक और फोर्स आउट ऑफ पोजीशन टिमोरस है मतलब डरपोक है शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस फियर और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिक्यूपरेट मतलब स्वस्थ हो जाना रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा अ स्टेट ऑफ डेस्पेयर टिपिकली वन विच रिजल्ट्स इन अ रैश और एक्सट्रीम बिहेवियर सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं डेस्परेशन रिक्यूपरेट टिमोरस dislodge or hanker. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन अजम्पशंस क्या हैं इसमें दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आंसर व्हाट ऑल आर द अजम्पशंस इसका जो आंसर है वो जब मैं कल मॉर्निंग में टेलीग्राम में ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें इसका आंसर भी होगा दिस इज थर्ड ऐसे तो सी हमने पहला ऐसे लिखा हमने दूसरा ऐसे लिखा अब समय आ गया है कि हम तीसरा ऐसे लिखें तो सिमिलरली 15 तारीख तक हमारा थर्ड ऐसे है फिर 15 से 20 के विंडो में फोर्थ ऐसे होगा और 20 से 25 के विंडो में फिफ्थ ऐसे होगा तो हमारा टारगेट था जून के मंथ में हमें 5 ऐसेज लिखने हैं ये सारे ऐसे मैं आपको फीडबैक इवैल्यूएशन के साथ आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा सो कल जैसे हमने डिस्कशन किया था फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस इस पे एक बहुत शानदार ऐसे तैयार करके बताइए रिमेंबर क्वालिटी कम्स फर्स्ट स्पीड एटसेट्रा सब बाद में आ जाएगी पहले एक बेस्ट टू बेस्ट ऐसे आप लिख के बताओ दिस इज चैलेंज टू यू एक बहुत अच्छा ऐसे इस पे लिख के बताओ तकरीबन 1000 वर्ड्स का ओके मैं सारे एंट्रीज को यहाँ पे फीडबैक भी दूंगा इवेलुएट भी करूंगा ओके और इसको आप शेयर भी करो srajanindia.1 वेबसाइट में ये मेंस कोर्स है मेंस कोर्स के तहत ही हम ये ऐसे राइटिंग GS1 GS2 GS3 GS4 ये पांचों पिलर्स मेन एग्जाम के हम कवर कर रहे हैं एग्जाम है 15 सितंबर 2023 ये जितने भी 5 पेपर हैं इनमें मेरा बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रहा है आप इसको सिस्टमैटिकली पढ़िए आपको बहुत फायदा होगा इस एग्जाम में सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई हो ये नहीं कि हम बहुत हमारा रैंडम है स्कैटर्ड है जो कंसोलिडेटेड नहीं है ऐसा हार्डवर्क काम नहीं आता है वी हैव टू बी लाइक स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है सो ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है जून जुलाई अगस्त सितंबर आज रिजल्ट भी आया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी प्रीलिम क्वालिफाई किया अपने बैच से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बट अगेन गार्ड्स ड्रॉप नहीं करना है अभी सीधे मेंस की तैयारी में आप जुट जाओ कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको भी आपके पास एज है अटेम्प्ट है दिल कड़ा रखो दिमाग मजबूत रखो दिल को मजबूत रखो और पढ़ाई में फिर से जुट जाओ क्योंकि आपको 2024 का भी एग्जाम लिखना है ये जो 2024 का अटेम्प्ट होगा ये पता है किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा कि आपने 2023 के रिजल्ट को किस तरीके से देखा इसको आपने खुद को ब्रेक करने दिया या फिर खुद को मेक करने दिया देखिए यूपीएससी डिफिकल्ट है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी में लाख कमियां हैं इस एग्जाम के फॉर्मेट में बट अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमें खुद को 1000 कमियां खुद में भी दिखेंगी तो यूपीएससी जब चेंज होगा तब होगा पहले हम अपनी 1000 कमियों को ठीक कर लेते हैं बहुत सारी कमियां थी आपके 2023 के अटेम्प्ट में क्या हमने सफिशिएंट रिवीजन किया था क्या हमने साल भर सफिशिएंट डेडिकेटेड तैयारी किया था क्या हमने बहुत अच्छे से जो बेसिक्स है टेस्ट सीरीज है एमसीक्यूज है और भी सारी चीज़ों को किया था प्लस क्या हमने टाइम को भी कंसिडर किया था देखो अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं मैंने 1 साल में तैयारी चालू की और मुझे तुरंत रिजल्ट्स मिल जाए एक्चुअली ये जो पढ़ाई होती है ना ये 1 ईयर की नहीं होती अगर आपको 1 ईयर में अगर यूपीएससी एग्जाम निकालना है
तो इट इज़ अज्यूम्ड कि आपने स्कूल से ही बहुत अच्छे से जनरल नॉलेज में हो, बहुत अच्छे से राइटिंग्स कैपेसिटी है, बहुत अच्छे से आप एमसीक्यूज पैटर्न में बहुत प्रोफिशिएंट है, हमेशा से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपकी स्ट्रेंथ रहे। तो अगर ये शुरू से आपको बेस है तब आप बहुत जल्दी 1 साल में आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आपका बेस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब ये है आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पर इसको ऐसे गिव अप मत कर दो हताश होके, अगर गिव अप कर दोगे तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज है वहां पे। द पॉइंट इज अगर हाफ हार्टेड करोगे तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सो टेक अ चांस और बहुत अच्छे से अभी 2024 साइकिल को स्टार्ट करो, 2024 साइकिल को स्टार्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको जैसे पहले से ऐसे लिखना आता था क्या? हमने अभी शुरू किया ऐसे लिखना, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 दिन में हमारा लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा? गो इजी, गो इजी। तो ये जो टाइम वाला चीज है इस पे भी खुद के लिए इजी रहो, खुद के लिए इतने स्ट्रिक्ट मत लो, खुद को थोड़ा समय दो। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ पैलेस। और बाकी इस एग्जाम में कुछ अनसर्टेनिटी, लक फैक्टर भी होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। सो अगेन आपको अभी मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए हैं वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को सिंपली वेस्ट करने वाले हैं इस पूरे टाइम को। जो इस टाइम को वेस्ट नहीं करेगा वो नेक्स्ट साइकिल में बेहतर परफॉर्म करेगा। सो अटेंड दीज क्लासेस। मैं से सेल नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपके भले की बात बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई करना चाहिए एंड यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। ओके, सो अटेंड द लाइव क्लासेस। आप राइट डायरेक्शन में रहोगे, राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, ये चीज आपको दूसरी जगह पे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो कम एंड टॉक। शेल में कोई नहीं जाएगा, शेल में कोई नहीं जाएगा। ओके, सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमें इन 4 महीने में बहुत अच्छे से मेन एग्जाम की तैयारी करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मेंस एक्चुअली में लिखेंगे, अभी जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके साथ आप प्रिपेयर करो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी। ओके, और ये 2024 का भी है, इसको भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। इतने कम फी में इतने अच्छे से, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये चीज आपको समझ में आएगी जब हम क्लासेस में रेगुलर रहेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब टेम्पो बिल्ड करेंगे, नॉलेज बेस बिल्ड होगा। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये आपके 2 दिन से ज्यादा मोटिवेशन नहीं चलेगा, 2 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जो अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्रोसेस होना जरूरी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में पढ़ाई करना जरूरी है। सो आप इसको ज्वाइन करो, आपको बहुत फायदा होगा। यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। ओके, सो ये अपना 2024 की साइकिल है। 11 बजे सुबह इसकी क्लासेस होगी और ये मेंस की क्लासेस है, 9 बजे शाम को इसकी क्लासेस होगी। आप ये दोनों ज्वाइन करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी। अभी इसमें कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कितनी सारी चीजें, हम एंटायर 360 डिग्री ज्योग्राफी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, अब हम आते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी डेली बेसिस में हमें पढ़ना चाहिए। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर कल का, और फिर हम आज का भी देखेंगे, 2 दिन के पेपर कवर करेंगे। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। आर्मी एयर डिफेंस वाइडन्स विंग्स, न्यू चाइना फोकस एंड लेसन्स फ्रॉम द यूक्रेन वॉर। देखो फौज भी बदल रहा है, अब वो ट्रेडिशनल बात नहीं रही है। अभी हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने की जरूरत है, एयर सुपीरियोरिटी की जरूरत है। तो आर्मी एयर डिफेंस वाइडन्स ब्रिंग विंग्स, तो वैसे तो एयरफोर्स भी है बट आर्मी की भी एक एविएशन यूनिट होती है। तो हमने चाइना पे फोकस्ड है और यूक्रेन वॉर से भी हमने सीखा मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है। नए थ्रेट्स आ रहे हैं तो बेटर टेक्नोलॉजी से हमें उसको इक्विप करना पड़ेगा। देखिए ये एक और लेसन है। सम ऑफ यू आपने पास्ट में बहुत अच्छा किया, बट पता है टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है, कंपटीशन बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं रियल टाइम पे ऑल ओवर इंडिया 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के स्टूडेंट से, रियल सिंसियर स्टूडेंट से आई एम हैविंग कॉन्वर्जेशन। तो मुझे सारा इनपुट पड़ रहा है कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है, डिफरेंट एरियाज में कैसे चीजें हो रही है। कॉम्पिटिशन इज राइजिंग, कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको भी खुद को बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी, भूलना पड़ेगा और वापस नए तरीके से चीजों को सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक और मिस्टेक आप में से कई लोग करेंगे कि जैसे सपोज कट ऑफ 80 गया, आपके 75 आ रहे थे, तो आप 2024 के अटेम्प्ट को इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाओगे कि बस 5 नंबर ही तो और लाने हैं। कि 5 नंबर और नहीं लाने, आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर साल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये ट्रैप में गलती नहीं करना। ओके, आर्मी एयर डिफेंस वाइडन्स विंग्स। तो हम खुद को हम वापस हम खुद को इंडिजिनस मिसाइल जैसे डीआरडीओ आया है तो हम खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं।
तो ये है यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन वॉर से हमने सीखा आर्मी एयर डिफेंस यहाँ पर इसको आगे बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट आकाश तीर है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर मॉनिटरिंग ट्रैकिंग शूटिंग डाउन ऑफ एयर डिफेंस एसेट्स ये सारी चीजें 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और एक इंटीग्रेटेड कमांड होगा यहाँ पे। ये एक मेजर इनिशिएटिव है, एंटायर इम्प्लीमेंटेशन मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितने भी रडार्स हैं कंट्रोल सेंटर्स हैं एएडी के एंड कंसोलिडेट करेंगे एयर डिफेंस पिक्चर को भी। द नीड टुडे इज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन। वन मोर थिंग, प्रीलिम्स में भी जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, ये नहीं कि पीस मील अप्रोच से हम आगे बढ़े। कॉम्प्रिहेंसिव वन अप्रोच इज द राइट अप्रोच। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे वन अप्रोच इज द राइट अप्रोच, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डू। सो ये आर्मी एयर डिफेंस वाइडन्स विंग्स है। ओके, अब ये फ्रंट पेज था, दिस इज सेकंड पेज। सी अगेन, जैसे दिल्ली पुलिस के ये जो आ रहे हैं अवेयरनेस जो हम डाल रहे हैं, अलोंग विद द स्कूल एजुकेशन, केवल किताबी पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है। टीच द चाइल्ड इंपॉर्टेंट सेफ्टी लेसन्स, आपको बच्चों को वर्ल्ड के लिए भी प्रिपेयर करना है। वरना अक्सर बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उनका मार्कशीट तो बड़ी औसम रहती है पर वो रियल लाइफ में फेल हो जाते हैं, इतना सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी जो सप्लीमेंट्री लाइफ स्किल्स होती है उनको सिखाया नहीं गया, सीखने का टाइम नहीं मिला। तो लेट्स नॉक दिस सेक्सटिंग अलोंग विद स्कूल एजुकेशन, टीच द चाइल्ड इंपॉर्टेंट सेफ्टी लेसन्स, ये जरूरी है बहुत। तो व्हाट इज सेक्सटिंग? इफ अ पर्सन सेंड्स ऑब्सीन फोटोज ऑफ हिमसेल्फ or someone else to a child or turns the child's photo obscene and shares it on social media, it is a punishable crime. Prepare the child not to get upset. Upset नहीं होना है, डरना नहीं है। Immediately अपने टीचर या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, वो हर चीज का ख्याल करेंगे, they will take care of everything. दिल्ली पुलिस आपके साथ है, डायल 112। Under the IT Act and the Protection of Children from Sexual Offences, POCSO Act 2012, sexting children below the age of 18 years is punishable offense. Any type of blackmailing भी है, just contact the police, elders and teachers, they will take care of everything. Laws जो हैं बहुत strict हैं और वो आपके फेवर में है। Okay, so ये हो गया this page, and then this is page number next. See, Navy showcases twin carrier operations in a major upgrade to maritime security. तो ये एयरक्राफ्ट नंबर 1 है, ये एयरक्राफ्ट नंबर 2 है। ये आईएनएस विक्रमादित्य है और ये आईएनएस विक्रांत है। तो आईएनएस विक्रांत अभी फुल्ली ऑपरेशनल हो रहा है, ये मल्टी कैरियर ऑपरेशंस में अभी गया, और विक्रमादित्य पहले से ही डिप्लॉयड है। ये दोनों अभी अरेबियन सी में थे। इंडियन नेवी को स्ट्रांग होना जरूरी है। ब्लू वाटर नेवी हम बनना चाहते हैं। व्हाट इज ब्लू वाटर नेवी, कैन यू आंसर? और इंडियन ओशन में इंडियन नेवी सुप्रीम होना चाहिए। सी कंट्री की प्रेजेंस को हमें बहुत केयरफुली देखना है। विक्रमादित्य इंडिजिनसली बिल्ट आईएनएस विक्रांत। तो एक तो विक्रमादित्य है जो हमने हमारा इंडिजिनस नहीं है बट अभी हमारे पास है, और आईएनएस विक्रांत जो है ये इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है। डाइवर्स फ्लीट है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है, तो ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुआ। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आईएनएस विक्रमादित्य 44,500 टन का है और जो आईएनएस विक्रांत है वो 42,800 डिस्प्लेसमेंट का है। अभी बात चल रही है कि एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमें चाहिए, तो हम आईएनएस विक्रांत के जैसा ही शायद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाएंगे। तो दिस इज मेजर अपग्रेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। Then India looks at devising own standards to assess socio-economic progress. ये जरूरी है। सोशो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ था 2012, सोशो-इकोनॉमिक प्रोग्रेस को गेज करना ताकि वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स अकॉर्डिंगली डिजाइन हो। तो एक वर्किंग पेपर में ये दिया है कि लोकल जैसे हमें देखना है चाइल्डहुड स्टंटिंग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैसा है। Systematically underestimate socio-economic progress and this then feeds into wider global indices. See, policy formulation के लिए सबसे important चीज होती है correct data, correct assessment. तो ये मैट्रिक्स हमें जरूरी है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं वर्क करती है, हमें टेलर मेड सॉल्यूशंस बनाने की जरूरत है। स्टॉप लुक प्रोसीड रेलवे ऑर्डर फॉर ट्रेन्स कमिंग आफ्टर सिग्नल रिपेयर। 3 स्टेट्स ने रिबफ किया है डायरेक्टिव टू स्टेट ट्रांसजेनिक कॉटन। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। जितनी भी जैसे बीटी कॉटन हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो इसको देखती है। तो अभी जैसे बायोसीड रिसर्च ने भी बताया, और पिंक बॉलवर्म, ये पिंक बॉलवर्म होता है, ये एक पेस्ट होता है जो कॉटन के जैसे ऐसे होते हैं, कॉटन के
जो बॉल्स होते हैं इसको इन्फेक्ट करता है। कॉटन के रेशे होते हैं, थ्रेड होते हैं, और उससे हम बनाते हैं, फाइबर से बनाते हैं कपड़ा, कॉटन का क्लोथ। तो कॉटन जो होता है ये ब्लैक सॉइल में मिलता है, और कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। जो वेस्टर्न इंडिया है यहाँ कॉटन कल्टीवेशन ज्यादा है, ईस्टर्न इंडिया में जूट कल्टीवेशन ज्यादा है। अब इसमें पिंक बॉल वर्म से रिलेटेड डिसीजेज हुई तो हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन लेके आए। अब उसमें भी कई बार इकोलॉजी डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, तो ये टॉपिक फिर न्यूज में है अभी। चिल्ड्रन, दिस इज कोलंबियन अमेजोन में फाउंड हुए हैं, एंड दिस इज इंटेंस फाइटिंग यूक्रेन में चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर सेबोटाज। कैनबीज जो है इसको दूर करना, इसके एडिक्शन को दूर करने के लिए ऐसी ड्रग्स यहाँ पे फाइंड हो रही है, तो ट्रायल्स ने ऐसी ड्रग्स बनाई है जिससे कैनबी का जो एडिक्शन है वो दूर हो सकता है। रिवर्सिंग एज ओल्ड रिलेटेड टॉरिन लॉस इम्प्रूव्स माउस लाइफ स्पैन। तो ये स्नैपशॉट्स हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक्सपेरिमेंट से पहले हम एनिमल्स में स्टडी करते हैं, तो ये माउस में ऐसे स्टडी हुआ, और इसमें एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उससे लाइफ स्पैन बढ़ा है विद द हेल्प ऑफ दिस अमीनो एसिड के इफेक्ट से। तो इससे लॉन्जेविटी बढ़ी है, लाइफ स्पैन बढ़ा है। टॉरिन इज वन ऑफ द मोस्ट अबुंडेंट अमीनो एसिड्स इन एनिमल अमीनो एसिड्स। लॉकडाउन ऑल्टर्ड मैमल्स मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये एलिफेंट है, मैमल है। मैमल क्या होते हैं, कैन यू आंसर, व्हाट डज इट मीन बाय दिस वर्ड, मैमल का क्या मतलब होता है? तो जैसे ह्यूमन बींग्स लॉकडाउन हो गए थे तो एनिमल्स के लिए फ्री मूवमेंट हो गया, तो उनका जो मूवमेंट है वो ऑल्टर हुआ है बिकॉज ऑफ ह्यूमन लॉकडाउन या ह्यूमन एक्टिविटीज पे वो डिपेंडेंट है। क्लाइमेट अंडरलाइज अफ्रीकन फॉरेस्ट सवाना बायोम। तो देखिए ये जैसे सवाना है, अभी ज्योग्राफी में इसको इतने अमेजिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी पीपीटीज आएंगी इस बार, बहुत अच्छा इंटरैक्टिव वीडियो कंटेंट रहेगा, मैप्स रहेगा, एटलस रहेगा, ये सारी ज्योग्राफी हम विजुअलाइज करेंगे। अमेजिंग क्लासेस होंगी अभी इस ज्योग्राफी की। क्लाइमेट अंडरलाइज अफ्रीकन फॉरेस्ट सवाना बायोम। तो जो सवाना बायोम है, अब जैसे सवाना है इसके ऊपर सहारा डेजर्ट आ जाता है, नीचे इक्वेटोरियल क्लाइमेट आ जाता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक ट्रांजिशनरी जोन हम बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन, कैन यू आंसर? तो सवाना ग्रासलैंड्स है, यहाँ बहुत बारिश नहीं होती है और सूखा भी रहता है, तो यहाँ भी काफी लाइफ फॉर्म है। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड सवाना में भी मोर इजीली फोरकास्टेड देन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये हम प्रेडिक्ट कर पाए। सेंसिटिव टू टच, कैन प्लांट्स डिस्टिंग्विश व्हेन टच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स? तो यस, प्लांट्स में भी लाइफ होता है, बोस साहब ने बताया था, तो वो भी पूरा हमारी तरह फील करते हैं, हैप्पी, सैड, हर टाइप की फीलिंग होती है जो लिविंग बीइंग में होता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन है आईआईटी एम का। तो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, मतलब वो ग्रीन क्लीन एनर्जी से बन रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमने यहाँ पे एक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का आईआईटी मद्रास ने डेमोन्स्ट्रेट किया। दीज ऑल आर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। Adapting to living at high altitude. See, geography is destiny, the word is kiln, we are clay. This is a fact. एक सैंपल करके आता है, ई सैंपल, जोग्राफर थे, जोग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं, उन्होंने यही बताया था जोग्राफी डिटरमाइन करती है इवन हमारे फीचर्स, रहने का तरीका, चॉइसेस, एवरीथिंग, बॉडी फीचर्स, बॉडी एवरीथिंग डिटरमाइंड बाय जोग्राफी है। तो जैसे आप पहाड़ों में जाते हो तो अक्सर हम पहाड़ों में जाते हैं, अभी आप क्वालिफाई करके मसूरी जाओगे तो वहां आपको एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक्लेमेटाइजेशन में। सो द पॉइंट इज कि हमने देखा कि जो पीपल जैसे विलेजेस ऑफ कॉमिक हैंडले इन हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ के जो लोग हैं तो उनकी बॉडी भी अकॉर्डिंगली अडेप्ट होती है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। सो इन उनका जो लंग्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे आप उनके फेशियल फीचर्स देखो, नोज का पैटर्न देखो, एटसेट्रा, यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो हिमालयाज में जैसे एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लैंड टू बी फर्स्ट शेप्ड इनटू टेरेस में होता है, उससे वो इरोजन को दूर करते हैं। स्टेप माउंटेन स्लोप्स में होता है, इरिगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो फ्यूअर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई एंड नेमाटोड्स ही वहां पे होते हैं हेल्थ ऑफ सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे याक का भी डोमेस्टिकेशन की बात थी, इसको कैटल की तरह डिक्लेयर किया था। इसके अलावा लामा, अल्पाकाज एंड दिस इज विकुनाज, एंडीज में जो मिलता है, वार्मर मंथ्स ऑफ ईयर में रहते हैं, तो एनिमल्स भी अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो गए। इसके अलावा पेरू में हमने ये स्टडी किया, डे और नाइट टेम्परेचर कैसा है, वहाँ के लोगों का स्टाइल क्या है, तो वी कैन सी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन हुआ है।
लंग की कैपेसिटी भी वहां पे देखो 25 to 30% इंक्रीज हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में। तो हम अक्सर बोलते हैं ना पहाड़ी लोग बहुत मजबूत होते हैं, फिजिकली बहुत फिट होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो एक बहुत फिजिकली डिफिकल्ट टेरेन में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी ने अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई कर लिया है। तो अक्सर आप देखना पहाड़ों के लोग फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, रोबस्ट होते हैं वो। सो दिस मीन्स मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इवन दो द एयर हैज लेस ऑक्सीजन। तो वो एक्लेमेटाइज हो गए हैं वैसे। ऐसे हर जगह पहाड़ों में हमें देखने को मिलता है। तो ये जैसे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो 15% हायर है मेन में, 9% हायर है विमेन में जो पहाड़ों में रहते हैं। सो इस तरीके से किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश में स्टडी हुआ। सिमिलरली जो ब्लड प्रेशर है वो 70, उनका भी 120/80 आ रहा है, तो बीपी में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हाट इट मीन्स कि अडेप्टिंग टू लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाउ डज द रेल इंटरलॉकिंग सिस्टम वर्क, इसको भी हम बाद में देखेंगे, इसमें भी बहुत अभी न्यूज है। व्हाट इज हैपनिंग टू आर्कटिक सी आइस। नाउ सी अगेन रेगुलर न्यूज है। आर्कटिक में क्या हो रहा है? आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल में आर्कटिक होता है, साउथ पोल में अंटार्कटिका होता है। अंटार्कटिका एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट है, जमीन है। आर्कटिक केवल बर्फ है और ये बर्फ पिघल जाती है। तो आर्कटिक का आइस कुछ टाइम बाद शायद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आइस मेल्ट हो रहा है। तो ये जो समर सीजन आता है तो यहाँ पे आइस जो होती है वो पिघलने लग जाती है, ग्लेशियर्स टूटते हैं, सी लेवल बढ़ता है। आइस रहता है तो सी लेवल कम है, अगर पिघल जाएगी बर्फ तो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी जो कोस्टल जो सिटीज एक्सेट्रा है वो भी डूबने की कगार पे आ सकती है। सो द पॉइंट इज सोलर एनर्जी आ रहा है। और ये एक वर्ड भी हम देखते हैं अल्बीडो, जो व्हाइट होता है, स्नो होता है, वो सब एनर्जी जो सोलर रेडिएशन आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। बट अगर वहां पे कार्बन सूट आ गया है तो ब्लैक डॉट्स पिगमेंट्स आ जाते हैं और फिर वो ज्यादा एक एक चेन चालू हो जाती है हीटिंग की, और फिर वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है, सारी आइस पिघल जाती है। Changes in sea ice can affect biodiversity and impact mammals such as polar bears and this. Presence of sea ice है, hunting, breeding, migrating ये भी impact होता है। polar bears रहते हैं नॉर्थ में, penguins होते हैं साउथ में। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं, जो इनुइट पीपल रहते हैं यहाँ पे, उनकी पॉपुलेशन भी इम्पैक्ट होती है। एक वर्ड होता है इग्लू। व्हाट इज इग्लू? कैन यू आंसर? तो कमर्शियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट होती है। आर्कटिक काउंसिल में इंडिया की भी प्रेजेंस है। आर्कटिक ग्लोबल कॉमन की तरह माना जाता है। सो न्यू स्टडी ने यही बताया आइस फ्री हो रहा है, सी आइस फ्री समर हो रहा है। 2050 तक हो सकता है आर्कटिक एक समुद्र बन जाएगा, वहां पे बर्फ नहीं रहेगी। सो इस स्टडी ने ये बताया, आईपीसीसी ने। अब हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल करें, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको हम कंट्रोल करें। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। क्रिप्टो एक्सचेंज अभी डिफिकल्टी में है। एंड दिस इज पावर एक्सचेंज एंड दिस इज टीटागढ़ रेल सिस्टम ने इतने पैसे रेज किए, इंडिया हार गया। एंड ये है मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम डैमेज। अब देखिए ये मुंबई है, हाईली पॉपुलेटेड मेट्रोपोलिस है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे डेली आते हैं। बट इतना पॉपुलेशन है यहाँ पे और अकॉर्डिंगली जो जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं या फिर जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मुंबई इज हाईली हाईली अंडर स्ट्रेस, मैक्सिमम डैमेज। तो मुंबई नीड्स टू डू मोर फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट, हेल्दी सेफ डिवास्टेटिंग फ्लड से बचने के लिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हम लाएं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करें। AQI यहाँ की खराब है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को भी ये हमने देखा। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज मुंबई सी के पास है, तो उससे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी आ जाता है। हम पढ़ते हैं ना, नाइट ब्रीज होता है, डे ब्रीज होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सो दिस इज देयर। इसके अलावा यहाँ रिवर्स भी है, जैसे मीठी रिवर है। मीठी रिवर अब इतना उथली भी हो रही है कि फ्लड वाटर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। पॉयजा रिवर भी है यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम जो है, बीएमसी को अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को टेकल नहीं कर पा रहा है। तो ये वेस्ट है और ये सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है? वेस्ट जा रहा है रिवर्स में या फिर समुद्र में। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है ये, तो यहाँ पर इस तरीके का हमें डैमेज देखने को मिल रहा है। ओके, जैसे मीठी रिवर है कुर्ला का, ये डंप यार्ड बन गया है। यहाँ पे आरए जो बनाया था तो फॉरेस्ट लॉस हुआ। ये बांद्रा के मैनग्रोव्स है, तो मुंबई में भी मैनग्रोव्स मिलते हैं। ये सेमेटरी है एंड यहाँ पर दिस इज मुंबई। ओके, सो दिस इज संडेज न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली देखते हैं आज का पेपर।
तो यहाँ पे अभी डिफिकल्टी है मणिपुर। साइक्लोन बिपरजॉय सेट टू हिट कच्छ गुजरात गियर्स अप। तो ये साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोजेनेसिस। ये जो नाम रखते हैं, क्या आप इसकी स्टोरी बता सकते हो? जैसे ये नाम रखा है बिपरजॉय, ऑल्दो साइक्लोन में जॉय ढूंढना मुश्किल है, बट ये नाम किसने रखा है, कैसे रखा है, क्या मैकेनिज्म होता है? कैन यू आंसर? देन दिस इज पेज नंबर नेक्स्ट। सी ड्रग्स किल द फर्स्ट टाइम कुड बी योर लास्ट। ये बिल्कुल भी हमें नहीं एनकरेज करना है और इससे दूरी बनाए रखना है। इंडिया सेज नो टू ड्रग्स। ओके, तो टेक अ प्लेज, इंडिया सेज नो टू ड्रग्स। एवरीवन, इंडिया सेज नो टू ड्रग्स। देन दिस इज देयर पार्टिसिपेट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, पार्टिकुलेट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है राजस्थान की सिटीज में। अगेन बात वही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पार्टिकुलेट मैटर। ये होते क्या है? कैन यू आंसर? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM10 अक्सर हम देखते हैं ना। व्हाट डज इट मीन बाय PM 2.5 PM10? देन ये है सीरीन स्पॉट। तो एम्ब्रेसिंग नेचर्स वार्मथ, अ हर्ड ऑफ सांबर डियर रेस्टिंग बाय अ पॉन्ड इन मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। गुड रेनफॉल यहाँ पर हुआ है, तो ग्रीनरी है, सीरीन स्पॉट। एजुकेशन प्लस, ये बहुत अमेजिंग आर्टिकल है। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, और जो चीज़ें बताता हूँ, एट टाइम्स आई फील कि हम थोड़ा आगे की बातें कर रहे हैं, पर इसको करना चाहिए बिकॉज ये सही डायरेक्शन है। और जितने भी एक्सपर्ट्स देखे, इंडस्ट्री लीडर देखे, और जिस डायरेक्शन में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मूव कर रही है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात है, मैथ्स वाले ह्यूमैनिटीज भी पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले मैथ्स भी पढ़ेंगे, बिकॉज वी वांट पॉलीमैथ। ये 2020 से गवर्नमेंट ने क्लियर कट एनईपी में बता रखा है। और देखो पेपर भी, प्रीलिम्स अब इसी लाइन पे आ रहा है। सिमिलरली प्रीलिम्स के पेपर भी अब आ रहे हैं, वो पॉलीमैथ को एनकरेज कर रहे हैं। You should not be like subject expert of one thing and you just don't know anything about other things, other subjects. No, you should have a fair understanding of variety of disciplines, variety of disciplines. तो पॉलीमैथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं आपने जल्दी से पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, रीडिंग आना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं। एंटरटेनमेंट करते हैं, जो सब्जेक्ट बेटर है उसको आसान बनाने के लिए वो सब्जेक्ट का एसेंस ही लूज हो जाता है। जो उसकी फॉर्मल लैंग्वेज है वो लूज हो जाती है, फॉर्मल टोन लूज हो जाती है। वो समझ में तो आ गया, बट वो समझना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। बिकॉज प्रीलिम्स में आपने देखा कितनी वर्बोसिटी थी। प्रीलिम्स का पेपर मुश्किल नहीं था, प्रीलिम्स का पेपर लेंदी था। जो सी सेट था वो भी टिपिकल था। मतलब आपको रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए। सिमिलरली मेंस में भी मैं अभी अनाउंसमेंट करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जान लगा देंगे दुनिया भर की सारी चीजें पढ़ने के लिए, और फिर जब मेंस का एग्जाम लिख के आएंगे वो, तो दे विल रियलाइज कि इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जो आता है उसको लिखने की ज्यादा जरूरत थी। बॉटल नेक पढ़ाई में नहीं आएगा, बॉटल नेक राइटिंग में आएगा, राइटिंग में। तो दैट इज वाई यू शुड राइट। सिमिलरली इंटरव्यू में भी ये चीज आपको नोटिस होगा कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कितना ध्यान दिया है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, अपनी बातें किस तरीके से रखते हो, आपका थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में, लाइक दैट। सो इसीलिए इस बार जो 2024 साइकिल है, इसमें हम वन अप्रोच रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड। वन अप्रोच जो है, इस वन अप्रोच में हम ये पांचों चीजें मंडे टू फ्राइडे डेली हमारी क्लासेस होगी, और इन पांचों पिलर्स पे हम ध्यान देंगे। कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, राइटिंग, सी सेट, हम बहुत हॉलिस्टिक वे में पढ़ेंगे इस बार, बिकॉज ये जरूरी है। तो करिकुलम में भी इंटीग्रेशन की बात है। टेक्नोलॉजी हो, अवर क्लासेस आर सो टेक ड्रिवन। टेक्नोलॉजी अपना वन ऑफ द बेस्ट है इन एंटायर इंडिया। जिस तरीके से हमारी जो लाइव क्लासेस होती है, इतने अमेजिंग और इतने इंटरैक्टिव तरीके से, अवर टेक टीम इज रियली ऑसम। तो हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, हमें स्टूडेंट्स की नीड्स को भी अकोमोडेट करना है। यहाँ आपके और मेरे बीच में कोई नहीं रहता है, आप हो, मैं हूं, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। सो दिस इज रियली गुड। और आप जो सजेशंस देते हो उसका नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है। तो सी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। तो ये जरूरी है, अकोमोडेट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। मॉडर्न टीचर्स मस्ट बी एबल टू एडजस्ट देयर अप्रोच टू मीट दीज चैलेंजेस। तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हमें चेंज होने की जरूरत है। कल्चरल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और इंक्लूसिविटी। आई फील सो प्राउड। 28 स्टेट्स है इंडिया के, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, सब अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं। इंक्लूसिविटी है, हमारी क्लास का जेंडर बैलेंस बहुत अच्छा है, और इसके बाद भी हमारी क्लासेस बहुत स्मूथ तरीके से होती है। तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड इंक्लूसिविटी है हमारे यहाँ। स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि वो वैल्यूड है, रेस्पेक्टेड है और हर्ड है। एक्नॉलेज करो जो हर स्टूडेंट की जो यूनिक चीज होती है,
डिफरेंस होना भी अच्छी बात है, बट उसको भी हमें एक्नॉलेज करना है, सपोर्टिव रहना चाहिए और स्टूडेंट को सेफ फील होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट को ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बुली नहीं होना चाहिए, या फिर स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पर सफोकेटेड फील हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू इंक्लूड इन अवर क्लासरूम्स एंड स्टडी स्टाइल। तो ये ज़रूरी है इंक्लूसिविटी हो हमारे यहाँ, चेंजिंग जो नीड्स है वो बढ़ाए। हमें रोबोट्स नहीं बनाने हैं, हमें डिजिटल लर्निंग पे फोकस करना है, ट्रेडिशनल मेथड्स को भी हमें देखना है। ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल। एंगेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मैं हर किसी को एनकरेज करता हूँ, अपनी बात रखो, बोलो। माइक्स ओपन सेशन होता है, अपनी बात बोलो, आपका डर निकलेगा, जो झिझक है वो दूर होगी। जब आप ऐसे पार्टिसिपेट करोगे ग्रुप में तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड यू विल फील बेटर। तो हमें ये ज़रूरी है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनको आगे बढ़ाएं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर करें। साथ ही साथ हमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ाना है। डिजिटल सिटीजनशिप है, ये तो अभी कस्प है, अभी स्टार्ट है। डिजिटल वर्ल्ड अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो डिजिटल सिटीजनशिप में ज़रूरी है। सेकेंड, ऑनलाइन सेफ्टी, प्राइवेसी और एथिकल बिहेवियर पे भी ध्यान देना है। हम प्राइवेसी पे कितना एम्फेसिस करते हैं। आपने भी इतने टाइम से देखा है, हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पिगी बैक नहीं किया कि हम स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, पिगी बैक कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अवर स्टाइल। स्टूडेंट के साथ जितनी भी 1-to-1 सेशंस हुए हैं, हमने 2000 से ज़्यादा 1-to-1 सेशंस अभी कर चुके हैं इतने टाइम पे। जितने भी 1-to-1 सेशन है, ये सब में प्राइवेसी, सेफ्टी और एथिकल बिहेवियर पैरामाउंट है। बिकॉज जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है, ये एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है, बहुत भरोसे का रिलेशन होता है। सो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। लर्निंग, ऑनलाइन सेफ्टी, एथिकल बिहेवियर भी ज़रूरी है। केवल नॉलेज इम्पार्ट नहीं करना है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है, जो अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला है। तो द पॉइंट इज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो, रेस्पेक्टिंग अदर्स, प्राइवेसी हो, पॉजिटिव ऑनलाइन कंडक्ट हो, लीड बाय एग्जाम्पल हो एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स टू डू द सेम। मैं आपको बार बार क्यों बोल पाता हूँ कि बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज ये मैं खुद ट्राई करने की, एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। तो ये ज़रूरी है। ग्लोबल कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, वर्ड के बारे में हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए और एप्टीट्यूड भी सही होना चाहिए। जो दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक है, माइंडफुलनेस होना चाहिए, होलजमनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, ये ज़रूरी है। हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग अभी स्टार्ट है। दिस 2024 साइकिल इज गोइंग टू बी अमेजिंग, फुल थ्रॉटल अभी हम यहाँ पे जाने। नाउ वी हैव बेटर रिसोर्सेज एंड बेटर एक्सपीरियंस। तो 2024 अमेजिंग ईयर होने वाला है। देन ये है एडिटोरियल, ये मणिपुर थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे बात है माइल्स टू गो, इकोनॉमी बेटर कर रहा है बट अगेन मच टू बी डिजायर्ड। बहुत सारी चीज़ें अभी है जो वर्ल्ड पे अभी डिपेंडेंट है, और जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको भी हमें रोबस्ट करने की ज़रूरत है। टैक्स लीकेजेस नहीं होने चाहिए। एट द सेम टाइम टैक्सेशन डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, टैक्स कॉम्प्लायंट बिहेवियर को बढ़ाना है। Amplify the subject of adolescent girl nutrition. This is also very important. Adolescent girls nutrition. अगर हमने देखा इंडिया में IMR ज़्यादा है और बच्चे स्टंटिंग एट्सेट्रा है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है? मदर वीक होती है। अगर मदर वीक है तो ऑब्वियसली बेबी भी वीक होगा, बेबी को भी प्रॉब्लम्स आएंगी सारी। सो दैट इज़ वाई द होल थिंग इज़ कि हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हेल्दी मदरहुड, हेल्दी गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, इसकी ज़रूरत है। न्यूट्रिशन वाइज वो बेटर हो। जैसे कल हमने पढ़ा था, एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जो ग्रोथ है वो होलजम यही होगा। अभी एक और स्टडी NFHS ने भी बताया था, हमारे यहाँ चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत कम है, जितना वेट होना चाहिए उतना वेट है नहीं। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। सो इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो पहले से बेहतर हुआ है, बट हेल्थ एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। ओके, क्योंकि डेमोग्राफिक में हमारी 50% पॉपुलेशन मैन होता है, 50% विमेन होता है, तो कोई भी कंट्री हाफ ऑफ द सेक्शन को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता। एवर ग्रोइंग न्यूट्रिशनल कंसर्न है, NFHS का डेटा है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट ज़रूरी है, हेल्थ रिलेटेड हेल्दी हैबिट्स भी हमें करने की ज़रूरत है। और undernourished adolescent girls are also at a risk of chronic diseases and pregnancy complications, which can lead to higher healthcare burden on both families and community. बीमार होते हैं तो सोचो उससे कितना नुकसान होता है। बीमार होते हैं तो इलाज पे ज़्यादा खर्चा होता है, पहला नुकसान। बीमार होते हो तो आप काम नहीं कर पाते हो, मतलब आपकी अर्निंग बंद हो जाती है, दूसरा नुकसान। तो ये डबल वहमी होता है। सो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें फोकस करना चाहिए। पोटेंशियली लीडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और फिर पॉवर्टी भी हो जाता है। और ये जो हसल कल्चर है कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग एटसेट्रा है, अक्सर ये चीज़ भी मिसगाइडेड होती है। वी शुड like educate young girls in a proper manner. So if our girls are less healthy and less educated, they are less likely to participate fully in society, और ये हमारा ही नुकसान है वर्क पॉलिटिक्स और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का। तो रीडिफाइन करें इंटरवेंशंस, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, जैसे अब इसके लिए एग्जांपल्स है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, पोषण है, होलिस्टिक न्यूट्रिशन है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। नाउ सी, ये भी बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं है, एक्सरसाइज होना चाहिए, मेडिटेशन, योगा एटसेट्रा, दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। एविडेंस और डेटाबेस डेटा हमारा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको करेक्टली हम ठीक करें। तो देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू नर्चर इट्स फ्यूचर जनरेशन। आपकी जनरेशन नेक्स्ट कैसी तैयार कर रहे हो आप? लेट अस वर्क कलेक्टिवली टू सो द सीड्स ऑफ हेल्दियर स्ट्रॉन्गर इंडिया while every girl can reach her full potential. Okay, दिस इज वेरी गुड आर्टिकल। ये ऐसे के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। गवर्नर्स कैन नॉट इनडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स, पॉकेट वीटो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। अर्बन कंज्यूमर्स हैं, दिस इज थाईलैंड इलेक्शन। यूट्यूब क्रिएटर्स ट्राइंग टू यूजर्प माई रोल इन द फर्म। यूजर्प का मतलब होता है उसको लाइक हड़प लेना, ओके, सीज कर लेना, ओके। देन ये एक और वर्ड है कॉमिंगल, इसका मतलब मिक्स टुगेदर। सिनोनिमस का हो सकता है कंबाइन, मिंगल, यस। दिस इज समर। समर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अभी ये फोटो है श्रीनगर का। श्रीनगर में डल लेक है। डल लेक जो है उसके पास ये निशात गार्डन है। ये डल लेक किस टाइप की लेक है? कैन यू आंसर? डल लेक इज विच टाइप ऑफ लेक? देन जयशंकर साहब होल्ड्स टॉक्स विद जर्मन ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स। आईपीएस ऑफिसर नितिन अग्रवाल साहब इज न्यू बीएसएफ डीजी। सेंटर टू कंप्लीट 3D डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम बाय ईयर एंड। देन ट्रम्प है, स्कॉटिश है, देन दिस इज रॉन्ग, न्यूक्लियर डील, चाइल्ड ऑफ द बुश, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। इंडिया हार गया। जोकोविक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट अचीव किया है, 23rd ग्रैंड स्लैम। और लुक एट द दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10, फ्रेंच ओपन 3, विंबलडन 7, यूएस ओपन 3, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। और जोकोविक का भी जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। This is Siva Tech proves she can battle it out till the end even if things don't go her way in the middle. Now see, this is again very important message. Battle it out till the end even if things don't get her way in the middle. जैसा प्लान है वैसा हुआ नहीं, डिस्टर्बेंसेस है, बट फिर भी keep going. When the going gets tough, the tough gets going. इन डिफेंस ऑफ द एनोइंग फ्रूट फ्लाई अ टेस्ट बेड फॉर जेनेटिक रिसर्च। इसमें ये बोला गया है कि ऐसा माना जाता है हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो ये जो फ्लाइज हैं, ये जो फ्लाइज हैं, जो बीज हैं, फ्लाइज हैं, ये जो फ्लाइज हैं, दीज फ्लाइज हैं, ये फ्लाइज को अगर हम स्टडी करेंगे तो दे आर लाइक मिनी ह्यूमन, ओके। तो ये जो फ्लाइज हैं, दे आर नॉट बीज, दे आर फ्लाइज। इन फ्लाइज को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये मिनी ह्यूमन के जैसा है, बहुत सारी जेनेटिकली चीजें समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी का भी। जापानीज एम्बेसी सियोल में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि फुकुशिमा में जो रेडियो एक्टिव वाटर था उसको अभी रिलीज किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस गिविंग वाटर अ शॉक, ओके। तो ये हो गया न्यूज़पेपर। आंसर डिस्कशन कल कर लेते हैं, आज 2 न्यूज़पेपर हो गए बिकॉज। सो डू दिस। आज 9 बजे इसकी फिर से क्लास होगी मेंस की, और सुबह 11 बजे प्रीलिम्स की। फॉलो दिस रूटीन एंड यू विल सी द मैजिक। डे 1 से ऑप्टिमिस्टिक होकर हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, सिंसियर रहना है, अपने लेसन सीखना है और मूव ऑन करना है, ओके। और इस पे ऐसे भी लिखना है, ऑलराइट। सो दिस इज द वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।